कैथल के रामपाल कश्यप आज पूरे देश में ट्रेंडिंग कर रहे हैं और देश के सभी न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसका श्रेय बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा व भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक गुर्जर को जाता है। बता दें कि बीते दिन भारत के प्रधानमंत्री हरियाणा के दौरे पर थे और कैथल के गाँव खेड़ी गुलाम अली के रामपाल कश्यप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जूते पहनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक गुर्जर ने बताया कि रामपाल कश्यप हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है। 2012 में जब कांग्रेस से सरकार थी तब उन्होंने प्रण किया था कि केंद्र और राज्य में जब तक भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार नहीं बनती और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वे नंगे पांव रहेंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामपाल कश्यप को जूते पहनने के लिए कहा और बोले अब तो आपका प्रण पूरा हो गया। लेकिन तभी रामपाल कश्यप ने कहा कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। लेकिन क्या पता था कि रामपाल कश्यप के इस 14 साल के वनवास का खत्म होने का समय आ गया था। बता दें कि हरियाणा के दौरे से पहले बीजेपी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अशोक गुर्जर के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि रामपाल कश्यप से प्रधानमंत्री मोदी मिलना चाहते हैं और उनको जूते पहनाना चाहते हैं। वहीं तुरंत अशोक गुर्जर ने रामपाल कश्यप से संपर्क किया और उनके जूते का साइज लेकर 6 और 7 नंबर का जूता खरीद रामपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपाल के 14 साल के सपने को पूरा किया और उन्हें जूते पहनाए। वहीं बता दें कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा व भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक गुर्जर के प्रयास से रामपाल का सपना पूरा हुआ है। रामपाल कश्यप जूते की कहानी बताओ जी, क्या है? मैंने 2012 में निकाल दिए थे जी, जो कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तुम वैसे ही गांव में झंडे लगाने लग रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। मैं कोई बात नहीं भाई, तो वो बोले भी मेरे साथ ठीक है नुका मान ले भी आज से मैं अपने पाँव से जूते चप्पल ही निकाल दूँगा, मैं पैरूँगा नहीं। जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार सेंटर में और हरियाणा में आएगी तो मैं फिर पहनूँगा। जूते के लिए आपको कैसे संपर्क हुआ, अशोक जी कैसे मिले, सब कुछ कहानी बताओ। मेरा संपर्क जी सबसे पहले तो राज्यसभा एमपी रेखा शर्मा से हुआ जी, फिर अशोक जी ने मेरे पास फ़ोन किया भी आपको जूते पहनाएंगे, यमुनानगर आ जाना। फिर मैं यहाँ से 7:30 बजे अशोक गुर्जर जी मेरे को यहाँ लेके गए। तो क्या कहना चाहोगे यहाँ के अशोक जी को, प्रधानमंत्री को? अशोक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नायब सैनी जी का भी और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से तो यही चाहता हूँ कि भी मेरे गांव में एक तो लड़कियों के लिए कॉलेज हो और बच्चों के लिए जैसे कोई स्टेडियम हो। देखिए, रामपाल कश्यप जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को वर्षों से ये सपोर्ट करते हैं और जब भी चुनाव आता है ये अपनी मोटरसाइकिल पर चुनाव प्रचार में लगते हैं और बिना किसी लोभ लालच के ये निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से इन्होंने आपको बताया भी है कि इनके मन में एक बात आई कि जब तक उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब तक मैं अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। और ये एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से इनकी एक किसी बात को लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने मुझे बताया कि एक बहस हो गई थी, उस नाते से इन्होंने ये एक प्रण कर लिया था और फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। तो फिर बहुत से स्थानीय गुलाचीका के कार्यकर्ताओं ने, कैथल के कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेताओं ने भी इनसे निवेदन किया कि अब आप जूते डाल लें। और लेकिन इन्होंने फिर इनके मन में ये बात आ गई कि अब मैं जूते तभी डालूंगा जब मुझे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुझे जूते पहनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे समय पर बातें कई बार ऐसी हुई
कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा एक दो बार जैसे हुआ तो इनसे संपर्क साधने की बातचीत हुई, तो इनसे संपर्क नहीं हो पाया। ये यहाँ पर जैसे गांव में नहीं थे, तो क्योंकि ये मज़दूरी करते हैं और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन मज़दूरी करते हैं, सामान्य इनका परिवार है। तो अब इनके पास रेखा शर्मा जी एक कार्यक्रम के निमित्त गई थी, तो वहाँ भी इन्होंने बातचीत रखी, तो उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट पीएमओ में भेजे। तो वहाँ से मेरे पास पीएमओ से मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे रामपाल कश्यप जी एक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे लिए। तो मेरे से भी इनकी जानकारी पूछी गई, तो जो जानकारी हमारे पास इनकी थी, तो फिर मैंने इनसे भी संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से, मेरे पास इनका नंबर था, तो इनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने अपनी जानकारी बताई, वो पीएमओ में बताई सारी जानकारियाँ। तो फिर पीएमओ से ओके हुआ कि इनको माननीय प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से फिर मैंने इनके जूते का नाप इनसे पूछा, तो इन्होंने मुझे जूते का नाप 6 नंबर बताया। और मेरे मन में वैसे ही ध्यान में आया कि इतने सालों से जब इनको 6 नंबर ये पहले जूता चप्पल डालते थे, तो आज इनको इतने साल हो गए, तो मुझे लगता है कि नंगे पाँव रहते हो तो शायद इनके पाँव का नाप बढ़ ना गया हो। तो इसलिए हम इनके लिए 6 नंबर और 7 नंबर का जूता लेकर के गए थे, 1 नंबर का बड़ा। फिर हमने जब 13 तारीख को फिर मेरी लगातार इनसे बातचीत होती रही, इनके आईडीज़ वगैरह ली, हमने वहाँ भेजी यमुनानगर के प्रशासन को, और इनके पास वहाँ से बन करके आए, मैं इनके पास लेकर के आया। और फिर 13 तारीख को फिर ये यहाँ इनके यहाँ रिलेटिव रहते हैं, हमारे गांव डांड के पास एक गांव है मदूद गांव, वहाँ इनके रिलेटिव रहते हैं। तो रात को आकर के वहाँ रुक गए थे, और सुबह मैं इनको अपने साथ अपनी गाड़ी में 7:30 बजे इनको मैं वहाँ से बैठा करके इनको ले गया। और फिर मैंने वहाँ पर इनको जूते भी थोड़े पहना करके देखे, साइज़ तो इनको बड़ा नंबर 7 नंबर ही आया। तो वहाँ पर चेक हो करके, और फिर माननीय जैसे वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टाफ था, तो उनसे इनको मिलवाया गया, और हम वीआईपी लॉन्ज में ये रहे, वहाँ चाय पानी नाश्ता इनका हुआ। और फिर पीएमओ से जो भी स्टाफ आया हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी इनसे मिले, और इनको फिर उन्होंने एक जगह पर बैठा लिया। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुला करके इनको बुलाया और इनको अपने हाथों से जूते पहनाए, और अब ये निरंतर आज भी वही जूते डाले हुए हैं। मैं इसके लिए एक ऐसे कार्यकर्ता ने जो प्रण लिया और इतने लंबे समय से वो नंगे पांव चल रहे थे, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना लंबा समय दिया। और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको स्वयं जूते देकर इनके पाँव में खुद जूते के फीते उनको बांधने का काम किया, जूते डालने का काम किया। ये एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व विख्यात नेता हैं, जिनका समय बहुत कीमती है, पूरा विश्व उनके समय के लिए, एक 2-2 मिनट के लिए समय के लिए मांग करता है, मिलने के लिए तड़पता है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व विख्यात नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कैथल के कार्यकर्ता, इनकी भी एक तपस्या है कि इन्होंने जो प्रण लिया था, ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने इतना लंबा समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं।